आस्था की कर्म भूमि में रणभूमि जैसा शौर्य ही महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन को सफल बना सकता है। और कल महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए प्रबंधन की प्रशंसा की, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गंगा पूजन और आरती के बाद जितने भी सफाई कर्मी हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोजन किया, उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से न केवल भारत, पूरी दुनिया में लोग हैरान हैं। प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई कि ऐसा अभूतपूर्व आयोजन पहले कभी नहीं देखा गया था। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर महाकुंभ को बदनाम करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर फर्जी वीडियो जारी किए और झूठ फैलाया। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए, लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। सनातन की ध्वजा कभी झुकने वाली नहीं है, यह कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के संपन्न होने पर अपने ब्लॉग में कुछ बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने इसे एकता का महायज्ञ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि प्रयागराज में महाकुंभ का जो भव्य समापन हुआ, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था और एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्य भव्य राम मंदिर से महाकुंभ तक दोनों की चर्चा की और कहा 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाकुंभ में देव भक्ति और देशभक्ति की अद्भुत झलक देखने को मिली। उन्होंने श्रृंगेश्वरपुर का महत्व बताया। उन्होंने श्रृंगेरपुर का जो महत्व बताया और लिखा, भगवान श्री राम और निषादराज की जो भेंट हुई है उसका जो स्थल है वो आज भी एकता, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में अभूतपूर्व भागीदारी को लेकर लिखा कि अनुमान से कहीं अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। यहां तक कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से दोगुनी संख्या में लोग इस एकता के महाकुंभ में उन्होंने भाग लिया। इसे विश्व स्तरीय आयोजन बताते हुए लिखा कि बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों लोग स्वतः स्फूर्त प्रयागराज पहुंचे, जो आधुनिक प्रबंधन के लिए अध्ययन का विषय बन सकता है। उन्होंने लिखा कि युवा पीढ़ी की महाकुंभ में बढ़ चढ़कर भागीदारी यह दिखाती है कि भारत की नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प का जिक्र करते हुए लिखा कि 144 वर्षों बाद संतों ने इस महाकुंभ में विकसित भारत का संदेश दिया, जो भविष्य की दिशा तय करेगा।
भारत राष्ट्र की सामूहिक शक्ति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि महाकुंभ में देश की एकजुटता और सामूहिक संकल्प शक्ति की झलक मिली, जो भारत को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने का एक संकेत है। और इसके साथ ही उन्होंने नदियों की स्वच्छता का संकल्प दोहराया और लिखा, संगम में स्नान करने आए करोड़ों लोगों ने नदियों की पवित्रता बनाए रखने का संकल्प लिया, जिसे भविष्य में आगे बढ़ाया जाएगा। इस सद्भाव और समर्पण की मिसाल इसे बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि इस आयोजन में प्रशासन, सेवादार और स्थानीय जनता ने समर्पण भाव से कार्य किया, जिससे महाकुंभ को ऐतिहासिक सफलता मिली है।